प्लास्ट एशिया 2023 बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आया हुआ है हमारे लिए इंडिया के अंदर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मशीनरी की नॉलेज हमें चाहिए होती है, वो कहाँ से लें। एक ही प्लेटफॉर्म हमें चाहिए होता है जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस मिल जाए, बहुत सारी मशीनरी की नॉलेज मिल जाए। वो सभी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो इस तरीके के एग्जीबिशंस में आइए, और आई थिंक इससे बेटर ऑप्शन कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सभी मशीनरी, यहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। और नए बिजनेसमैन के लिए क्या होता है कि उसको नॉलेज ही नहीं मिल पाती, उसको जानकारी नहीं हो पाती। और मेरा कहना हमेशा से है कि हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें नॉलेज नहीं है, इसीलिए ग्रोथ नहीं कर पाते। तो मेक इन इंडिया के लिए इस तरीके के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कीजिए, आइए, देखिए और नॉलेज को बढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी बिजनेस को करना तो हमारे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। मोल्डिंग मशीन्स, SMI साउंड्स, ओके। इंजेक्शन मोल्डिंग, ये मेड इन कहाँ की है मशीन? चाइना का। मेड इन चाइना। कंट्रोल भी चाइना का इसके ऊपर। ये कितने टनेज का मशीन? 140 टन। कितने ग्राम पीस पे? मिनिमम 10 ग्राम, मैक्सिमम 250। मिनिमम 10, मैक्सिमम 250। सर्वो में? ओके। तो रनिंग कब तक होगी मशीन? अभी सर हीट आ रही है, हीट आई है अभी, थोड़ा रुकेगा। कितनी देर लगभग? 10 मिनट। 10 मिनट बाद ये मशीन चालू होगी, जब आके हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। हो ये है रिसाइकलिंग मशीन, जो प्लास्टिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, कटिंग करके उसको वापस इसमें डाल के वापस ग्रेनुअल्स में बनाया जाता है। बहुत ह्यूज मशीन होती है ये, बहुत छोटा प्लांट है इसका। इसके बाद ये आई थिंक 30 से 40 फुट लंबी और मशीन होती है ये। आजकल हम देखते हैं ना यूपीवीसी का, अगर हम देखें तो इस तरीके की जो चीज़ें बनती हैं यूपीवीसी में, बहुत डिमांडिंग है आजकल मार्केट के अंदर ना। वुडन का सारा काम लगभग यूपीवीसी ने खा लिया है। बहुत सारी जगहों पे यूपीवीसी होता है, वो इस तरीके की मशीन पे बनता है सारा। मशीन दिखा दे। अगर कोई नई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा और नई इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि यूपीवी से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। आप नॉलेज लेके और एक्सपीरियंस के बाद ही इसमें हाथ दीजिए। ना बहुत सारी जगहों पे पाइप्स यूज़ होते हुए देखे होंगे। ये आजकल घरों में सब फिटिंग्स में पाइप यूज़ होते हैं, सभी इसी मशीनरी पे बनाए जाते हैं। थैंक यू। कई बार देखा होगा ना, ये बोरी जो होती है जिन्हों में सामान पैक किया जाता है, आटा, चावल, दाल वगैरह जो पैक किया जाता है, किस तरीके की मशीनरी बनती है, वो ये मशीनरी होती है। ये बहुत छोटा प्लांट मुझे लग रहा है, आई थिंक ये बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, ये प्रिंटिंग मशीन है उसके लिए, जितनी भी मतलब ये नीटिंग भी इसी पे होती है। नीटिंग ये है, इस तरीके से होता है ये सब ना। अगर किसी को इस इंडस्ट्री में अगर काम करना हो तो आई थिंक मुझे लगता है इनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। ये बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं और बहुत मतलब मैं देख रहा हूँ इनकी मशीनरी भी बहुत लार्ज और बहुत अच्छी मशीनरी है। चलिए, हेलो सर, हाउ आर यू? आप ही हैं? अगर किसी को इस इंडस्ट्री में काम करना हो और किसी को लगता हो कि इस तरीके की मशीनरी की उसको ज़रूरत हो, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा सर से, क्योंकि बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। ये देखिए कि इन्होंने सैंपल लगाया हुआ है प्रिंटिंग का एक सैंपल है। कहाँ सर अपनी इंडस्ट्री कहाँ पे अपनी? अहमदाबाद, गुजरात में। किस नाम से सर अपनी इंडस्ट्री? आरटी वोल सेट। आरटी वोल सेट।
बहुत वुवन सेट का मशीनरी सब बनाते हैं अपने। ये सब वोवन सेट्स की मशीनरी इनकी बनती हैं और बहुत मतलब आई थिंक लार्ज स्केल पे इनका काम है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यूपीवीसी से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आई थिंक इस तरीके की मशीनरी, इस तरीके का ह्यूज बहुत बड़ा एक प्लांट चाहिए आपको। और वो प्लांट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सपोर्टिव और कोऑपरेटिव लोग हैं। अपनी कोई मशीन अभी यहाँ पे रनिंग में एग्जीबिशन में तो नहीं होगी ना? बहुत बड़े प्लांट हैं सारे, एग्जीबिशन में रनिंग में कर नहीं सकते क्योंकि इनके लिए बहुत स्पेस चाहिए होता है, बहुत सारी प्रोडक्शन होती है। तो चलिए कटर कटर पूरी की पूरी बाइक इसमें डाल दो वो भी कट जाएगी, है ना? ये इतना यूज है, मैं देख रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्त रिसाइकलिंग के लिए, प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है ना, कई बार उनको पता नहीं चल पाता कहाँ से परचेज करें, तो हम सारी चीज़ों को आपको दिखा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं एक्चुअल में दोस्तों, मतलब ज़बरदस्त। मतलब अगर सिलाई मशीन अभी तक हमने देखी होगी डोमेस्टिक, सिलाई मशीन अभी तक देखी होगी हमने डोमेस्टिक, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मशीन्स देखनी है तो आप ये देखिए, मतलब ज़बरदस्त मशीनें हैं यार। मतलब रियली मैं देख के खुद हैरान हूँ कि यार किस तरीके से मतलब मशीनें होती हैं जो यूज़ होती हैं इंडस्ट्री के अंदर। इतनी सारी मशीनरियों को हम लोग देखते हैं, वो सभी मशीनरियाँ इस तरीके से होती है। और इस एग्जीबिशन में आने के बाद ना मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, किसी को कोई नया व्यापार करना हो, कुछ नई जानकारी चाहिए तो एग्जीबिशन में ज़रूर आए। और प्लास्ट एशिया एक ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज से लोग आते हैं, पूरा ऑल ओवर, आई थिंक मुझे लगता है पूरा एशिया कवर अप होता है इसमें। टूल रूम ये पेपर प्रिंटिंग मशीन है आई थिंक, जो पॉली बैग्स वगैरह प्रिंट होते हैं ना, वो सभी इन्हीं मशीनों पे यूज़ होते हैं आई थिंक। वो इस तरीके से मशीनरी, मतलब बहुत ह्यूज मशीनरी होती है। हेलो सर, हाउ आर यू? ये अभी रनिंग में कब तक आएगी मशीन आपकी? टाइम। बहुत मतलब प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑप्शन चाहिए तो मुझे लगता है ये बहुत बेटर ऑप्शन है आपके लिए, बहुत मज़ा आएगा आपको इसको यूज़ करने में। चलिए अब इंडस्ट्री में जब काम करेंगे तो थक भी जाएंगे, और थक जाएंगे तो हेल्दी भी रहना होगा, तो हेल्दी रहने के लिए आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। और सबसे बड़ी बात है रिक्लाइनिंग। मैं दिखवाना चाहूँगा कि किस तरीके से लोग रिलैक्स कर रहे हैं इंडस्ट्री में। पूरा इस तरीके के बैग्स प्रिंट हो रहे हैं। आई थिंक काफ़ी बड़े बड़े रोल्स हैं जो प्रिंट होते हैं ये। मतलब सीरियसली, मतलब कैसे काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, देखिए आप लोग, मतलब कितनी बड़ी बड़ी मशीनरी और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। मतलब सीरियसली अगर मैं बताऊं तो ये बड़े बड़े
आई थिंक ये यहाँ पे पूरा आपका कैप्स वगैरह का इंजेक्शन मोल्डिंग यूनिट और सारा यूनिट है, पूरा रोबोटिक्स है यहाँ पे ना। कैप बनाने से लेके इंजेक्शन मोल्डिंग करने से लेके प्रिंट तक आई थिंक। जो प्रिंट भी होता है यहाँ पे? नहीं सर, प्रिंटिंग नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ प्रिंटेड लेबल्स को है ना मोल्डिंग मशीन में प्लेस करते हैं। और सब प्रिंटर लेबल्स, आपने देखा आइसक्रीम कप वगैरह पे जो लेबल्स यूज होते हैं वो देखते हैं ना कई बार मोल्डिंग के अंदर वो हुआ कैसे होगा, वो यही मशीनरी है। और सर आपका शुभ नाम क्या होगा? आनंद जी। आनंद जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत ह्यूज मशीन। एक बार हम इंजेक्शन मोल्डिंग क्लोजअप ले सकते हैं? हाँ जी। इधर 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 मतलब कितनी 10 मिनट बाद हम थोड़ा सा अर्ली आ गए हैं। आनंद जी कह रहे हैं 10 मिनट बाद अगर आते तो रोबोट भी रनिंग में मिलता। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इस प्रोसेस के बारे में। वो एक इंजेक्शन मोल्डिंग है जहाँ पे प्लास्टिक को फ्लो किया जाता है और उसके बाद वो प्लास्टिक के ऊपर जो रैप किया जाता है, पहले रैप किया जाता है फिर उसके बाद मोल्ड किया जाता है। ये इसी तरीके की ह्यूज मशीनरी पे होता है। और अगर आपको लगता है किसी एक इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना और किसी इंडस्ट्री के बारे में आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है आनंद जी से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। मैं कहूँगा एक बार इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा दिखा दीजिएगा, क्योंकि बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत अच्छा सपोर्टिव लोग हैं और आई थिंक आपको बाद में भी बहुत अच्छी सपोर्ट ये लोग करेंगे। पूरा इन हाउस मैन्युफैक्चर है, पूरा फुल्ली मुंबई मैन्युफैक्चर है। ओके, पूरा मतलब आपका किस प्रिकान? प्रिकन तो अहमदाबाद क्या, बट हमारा क्या मोस्टली रोबोटिक्स में है। ओके, इनका रोबोटिक्स है एक्चुअल में, पूरा सोल्यूशन देते हैं आपको, मोल्डिंग से लेके सारा कुछ करके सारा सोल्यूशन आपको देते हैं, बहुत अच्छी हेल्प भी करेंगे आपको। चलिए ठीक है आनंद जी, आते हैं हम थोड़ी देर बाद जब रोबोट से आता है। प्रिंटिंग मशीन है। ये एक प्रिंटिंग मशीन है। अच्छा, ऑटोमेशन अगर इंडस्ट्री में जाएं तो मुझे लगता है कि प्रिकान एक अहमदाबाद की कंपनी है जो इंजेक्शन मोल्डिंग में वर्क करती है। और आई थिंक प्रोसेस देखिए आपका कितना फास्ट है। ये पूरा लेवल को आई थिंक लेवल को रैप भी करता है साथ साथ ना। अभी लेवल बंद है, अभी लेवल बंद है, लेकिन ये मशीन आइसक्रीम कप वगैरह जो होते हैं ना उनके ऊपर जो लेवलिंग होती है, जो स्टिकर मर्ज किया जाता है प्लास्टिक का, वो इसी मशीनरी पे होता है। देख कितनी फास्ट है। और आई थिंक देवांशी कंट्रोल का ये देवांशी का है, हाँ देवांशी एक कंट्रोल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सारे इंजेक्शन मोल्डिंग और बहुत सारे रोबोटिक्स में बहुत सारे काम करती है। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब प्रोडक्शन है इसका। सुपर मैक, ये भी एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आई थिंक 110। ये कितने ग्रामेज का मशीन है सर? 200 ग्राम का है। 110 200 ग्राम। सी टाइप स्क्रू आई थिंक होगा, बी टाइप स्क्रू। मशीन कितनी फास्ट है। ये इंडियन मेक है? इंडियन में है। ओके, इंडियन मेक मशीनरी है और देखिए कितनी फास्ट है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इसका जो क्लोजिंग स्पीड है ना, हाँ 1000 mm पर सेकंड है। ओपनिंग स्पीड जो है इसका 1400 mm पर सेकंड है। ओह रियली सो फास्ट, मतलब इतनी फास्ट मशीन अभी तक मैंने एग्जीबिशन में पहली देख रहा हूँ मैं। रैम में है वो ये भी टोटली हाइड्रोलिक है। टोटली हाइड्रोलिक, लेकिन सर्वो में है? सर्वो। ओके, टोटली पावर सर्वो। कंजप्शन मैक्सिमम 4 यूनिट पर आवर, मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम 400 पर आवर। टोटली क्लोज लूप मशीन बनाया है, हर जगह पे रीजनरेशन सर्किट दिया हुआ है। लेकिन मैंने सुना है रैम मशीन के अंदर कई बार क्या होता है, सील की वगैरह की, ऑयल लीकेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। सील्स नहीं जाएगी। आप मशीन जो है ना कंप्लीटली मशीन को क्लीनिंग रखोगे ना, धूल मिट्टी नहीं जाने दोगे तो लगभग 10 साल तक ऑयल सील्स नहीं जाएगी। पहले क्या था सर, इंसेंटिफायर वाला मशीन आता था,
तो इंटेंसिफायर में क्या होता था कि इसके अंदर 300 350 बार का प्रेशर जनरेट करते थे तब तक नहीं जाता था। अभी क्लोज लूप रीजनरेशन सर्किट हो गया तो 150 बार के प्रेशर पे ही मशीन रनिंग जनरेट कर लेता है। ओके, तो हाइड्रोलिक पार्ट जितना भी था ना उसका लाइफ जो था वो 10 टाइम्स प्लस 10 टाइम्स। सर्वो के अंदर क्या होता है, टाइमिंग मिल जाता है उसको, पंप को भी रिलैक्स करने का, और बहुत सारे ऑयल को भी, टेम्परेचर को भी थोड़ा सा हीट कम होता है, जिसकी वजह से सील्स की लाइफ बढ़ जाती है। सर ने बहुत अच्छा समझाया। सर शुभ नाम आपका? मलकेश पटेल। मलकेश पटेल, आई थिंक अहमदाबाद से होंगे, पटेल हैं तो जाहिर सी बात है। और सुपरमैक एक अच्छा ब्रांड है और बहुत अच्छी मशीनरी ये लोग बना रहे हैं विद रोबोटिक सॉल्यूशन। इन्होंने एग्जीबिशन में प्रेजेंट किया है और आई थिंक मुझे लगता है आइसक्रीम के कप वगैरह का कैप वगैरह बना रहे हैं ये लोग, और बहुत अच्छा मतलब अभी मशीन 40 साल पुराना इंडस्ट्री है ओह, मतलब प्लास्टिक लाइन में हम पायोनियर है मान लीजिए इंडिया में। देखिए सुपरमैक का मैंने अभी तक नाम सुना था, लेकिन 40 ईयर्स कंपनी को हो चुके हैं, मतलब 40 साल। और 40 साल जिस इंडस्ट्री को है, सोचिए उसकी एक पूरी पीढ़ी, मतलब सेकंड जनरेशन आई थिंक आ गई होगी, और इनका सेकंड जनरेशन होगी, और इनका एक्सपीरियंस बोलता है, इनकी मशीनरी देख के पता लगता है कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है इंडस्ट्री में। और मेरा सजेशन होगा, अगर कभी किसी को इस इंडस्ट्री में काम करना हो और अगर लगता हो कि इस मशीनरी को उसको परचेज करना हो, तो सुपरमैक्स से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। तो पटेल साहब से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या आप लोग क्या मशीनरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ओके ओके, कहाँ पे आपका? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, काफ़ी दिल्ली के क्लोज है। ये क्या पार्ट मशीन पे बना हुआ है? 3D प्रिंटेड है? मशीन का बना हुआ है। मशीनरी आपने कहा अभी इसमें मिला रुपये नहीं मिला। कोई नहीं, अच्छा है। एक बार थोड़ा सा मैं आपका दिखाऊं। ये कौन सी कंपनी है आपकी? यूरोटेक। यूरोटेक, अगर दिल्ली NCR में किसी को ज़रूरत हो तो मुझे लगता है इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने लगाई है यूरोटेक मशीन, और प्राइस वाइज अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा इनका प्राइस भी रहता है, और क्वालिटी तो ज़बरदस्त है। तो ज़रूर ये एग्जीबिशन में थोड़ा हॉल की दिक्कत की वजह से इस बार मशीन नहीं है, लेकिन इनके फैक्ट्री जाके हम आपको मशीन ज़रूर दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू। इसलिए मुझे मशीन परचेज भी करनी है। मेरे पास 10 इंजेक्शन मोल्डिंग है अभी ऑलरेडी, दिल्ली मायापुर इंडस्ट्रियल एरिया में। क्या बनाते हैं सर आप? हमारे पास लाइट वगैरह बनते हैं, ट्रैक्टर से। हाँ, लाइट है। तो लाइट में मतलब होल्डर बनाते हैं ऊपर का? गाड़ी की लाइट, ऑटो पार्ट्स का। तो एक मशीन ज़रूरत पड़ेगी, तो एक कार्ड मैं आपका ले रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप स्टार्ट करो। और बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअल में हम लोग ना वीडियो शूट कर रहे हैं अभी। मैंने कार्ड ले लिया है। एक्चुअल में है मेरे पास, आपके ना किसी रिप्रेजेंटेटिव का नंबर है, कॉल आया था मेरे पास पीछे। मेरा कार्ड ले लीजिए, अपना कार्ड दे दीजिए। प्रदुमान, थैंक यू सर। कॉल करना मुझे है। ऐसी इंडस्ट्री जैसे यूरोटेक जैसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, क्योंकि ये लोग अभी स्टार्टिंग फेज में है, और मुझे लगता है कि हम लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी वाइज इनकी मशीन बहुत अच्छी है। ये हो गया हॉल के अलावा मशीनें और कहाँ नहीं पता। क्या नाम है आपका? सतनाम। सतनाम जी से हमने ना बहुत मतलब कोऑपरेटिव बंदे, हमने थोड़ा सा पूछा, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, और बहुत अच्छे इंसान है सतनाम जी। थैंक यू सतनाम जी, थैंक यू। 5 पार्ट में डिवाइड किया है, तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी प्रिंटिंग्स के लेके, मशीनरी से लेके, इंजेक्शन मोल्डिंग से लेके, प्लास्टिक ग्रेनुअल से लेके, पैकिंग तक लेके, और बहुत सारी चीज़ों को अगर आपको जानना है तो हमारे सभी पार्ट्स को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें बहुत सारे रोबोटिक वर्क्स हैं जो हमने आगे आने वाले पार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश की है। मेगा मशीन्स हैं, मेगा मशीनरीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर किसी को नया बिजनेस करना है, कुछ नई जानकारी चाहिए, तो वो सभी कुछ इसके अंदर है। तो आप प्लीज़ बने रहिए, हमारे चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात शेयर कीजिए, क्योंकि हम शेयर करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।